हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। और हाँ, आपके पेपर हैं आज और कल। जी हाँ, 4 विषय, हिंदी, संस्कृत, गणित और विज्ञान, 4 जो है पेपर हैं। और आप सबको सबसे पहले अग्रिम शुभकामनाएं। आप, मुझे पता है कि आपको डर भी लग रहा होगा, आपको घबराहट भी हो रही है, आपको पैनिकनेस हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत बहुत मेहनत किया है, ठीक है, और बहुत इंतजार किया है। इस मेहनत से ज्यादा आपने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। आप देखिए, 2018 के बाद ये आपको 2025 दिसंबर में आपको ये अवसर मिल रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी टीजीटी का एग्जाम आपको टालते 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 थका दिया। आज ये अवसर आया है और इस अवसर को भुनाने के लिए आपके पास पर्याप्त मौका है, पर्याप्त समय है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आपके लिए दुआएं करता हूं कि आपने बहुत मेहनत किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको बस अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ, हमने इस लेवल का मेहनत किया है कि इस एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूं, मैं जो है हल कर सकता हूं। इस तरीके का सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मुझे आप पर भरोसा है, क्योंकि आप लगातार जुड़े रहे अपनी समस्याओं को लेकर के, आप लगातार मेहनत करते रहिए, आप लगातार जो है अपने सिलेबस को लेकर, अपने जीएस वाले पोर्शन को लेकर के आप हमेशा सजग रहे और आपने मेहनत किया है, तो निश्चित तौर पर इस एग्जाम में भी सफल होंगे। ये भरोसा अपने आप पर रखिए। एक बात आप जान लीजिए कि आज के समय में आप अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव, ठीक है। आप इतना जान लीजिए, अगर आपका जो है बिलीव, आपका विश्वास आपका साथ छोड़ दिया और आपको पैनिकनेस आने लगी, आपको लगने लगा कि यार पता नहीं मैंने ये तैयारी करी है, इतना इनफ है कि नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ, ये हो रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ इतना आप सोचिए कि मैंने मेहनत किया है और शिद्दत से मेहनत करी है। और शिद्दत से मेहनत अगर आपने किया है तो निश्चित तौर पर परिणाम भी आपको ईश्वर देख रहा है, वो जरूर देगा, ठीक है। बस आप ये करिए कि अब मत घबराइए, अब मत जो है फालतू की चीजों पर एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करिए। अगर आपने पढ़ा है, मेहनत किया है, तो उसका परिणाम आपको आज और कल का जो एग्जाम होगा उसमें आपको जरूर मिलेगा, उसमें आपका रिजल्ट बेहतर होगा और आप अवश्य सफल होंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज चाहे आप कितना भी पैनिक हो जाओ, चाहे कितना भी घबरा जाओ, चाहे कुछ कर लो, इतना आसान नहीं है कि तब आप आराम से जो है पास हो सके। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने पढ़ा है और उसके बाद भी आप घबरा रहे हो तो फिर गड़बड़ है। अगर पढ़ा है, नहीं घबरा रहे हो, नहीं पैनिकनेस में हो, एकदम रिलैक्स हो, तो कहीं ना कहीं एक सीट आपकी इंतजार कर रही है। प्रीलिम्स का क्वालिफाई करके आप मेंस के लिए जा रहे हो। इस बात को आप लिख लीजिए, ठीक है। हमारी इस बात को, अपने ऊपर भरोसा रखो, मुझे आप पर भरोसा है, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत किए हो और मेहनत करने वाले अपने ऊपर भरोसा नहीं खोते हैं। और सफल वही होता है जो खुद पर भरोसा करता है। देखो, दूसरों के ऊपर हम नहीं निर्भर हो सकते कि ये परिस्थितियां ऐसी बन गई तो ऐसा हो गया, तो ये चीजें हो गई एग्जाम में। देखो, कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ अपने ऊपर आप भरोसा रखिए, चीजों को छोड़िए, भीड़ को छोड़िए। आज आपको लग रहा होगा, आप जा रहे होंगे, रास्ते में देख रहे होंगे चारों तरफ सिर्फ आप जो है ईएलटी का पेपर की चर्चा हो रही है। हर जगह देखो, आपके विषय के आपको लोग दिख रहे हैं, बहुत सारी भीड़ आपको दिख रही है। आपको लग रहा होगा यार, इतने लोगों के बीच में मेरा कैसे नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन आप दुनिया में सबसे अलग है, ठीक है। आपने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप उस जो है जो चाहिए उस एग्जाम के लिए, आप उसके लिए मेहनत किए हैं। लोग भीड़ बढ़ा रहे हैं, परेशान ना होइए, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मैं कई बार बता चुका हूं इस बात को, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई जीआईसी एलटी ग्रेड 2018 का जब मैं पेपर देकर लौटा था, उस दौरान मथुरा में मेरा सेंटर था। मथुरा की ट्रेन में बैठने की जगह नहीं थी इलाहाबाद आने के लिए, ठीक है। इतनी भीड़ थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेपर, ठीक है। इसी पेपर की वजह से जो है ऐसा था कि भाई इतनी भीड़ थी। मुझे उस समय घबराहट हो रही थी, मुझे उस समय डर लग रहा था कि यार इतनी भीड़ में हमारा कैसे नंबर आएगा। लेकिन अच्छा था ये कि ये मैं जो ये भीड़ मैं देख रहा था बाद में, एग्जाम के बाद में, इस बात को आप समझ लीजिए। और आप सोचिए, 557 सीटों में अगर मैंने अपना स्थान ग्रहण किया या मैंने अपना स्थान प्राप्त किया, तो सोच करके देखो कि आप क्यों नहीं कर सकते हैं 15 गुना लोगों में, ठीक है। जो सीट है उसके सापेक्ष में 15 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है, और उस 15 गुना में आप अपनी एक सीट कैसे नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बस यही आप सोचना है। मैं आपको बता दूं यार भाई, देखो, घबराओ नहीं, पैनिक नहीं होना। अगर आप पैनिक हो गए तो एग्जाम आपका गड़बड़ हो जाएगा, और वही चीजें नहीं करनी। आखिर हमने किस दिन के लिए तपस्या करी है? 7 साल का लंबा इंतजार क्यों किया है भाई? 2018 में हो सकता है आपने भी 2018 वाले एग्जाम में बैठे हो, लेकिन आप उस मौके को चूके और यहां तक आज आए 7 साल का इंतजार करने के बाद। तो क्या इसलिए आए हैं कि हम घबराएंगे, हम पैनिक हो जाएंगे, फिर गड़बड़ कर देंगे, फिर हम 7 साल इंतजार करेंगे, फिर आएगा 32 में पेपर?
ऐसा करने के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी और ये अवसर आपके जीवन का आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस अवसर को आप भुनाएँगे, मुझे पूरा भरोसा है। और एक बात जान लीजिए कि एग्ज़ाम आपने बहुत सारा दिया होगा और हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से आपके आस-पास में रहते भी हो, जो बहुत पढ़ते हों, लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो अच्छा प्रेज़ेंट नहीं कर पाने की वजह से वो रह जाते हैं। तो आप उनमें से मत बनिए, ठीक है? कि खूब पढ़े हैं लेकिन घबरा गए एग्ज़ाम वाले पेपर, अरे दादा रे दादा! सब एकदम टेंशन, एकदम लिप-लाप के बैठ गए, ऐसा नहीं करना। आप खुद पर भरोसा रखो। आपने मेहनत किया है, आपको उसका परिणाम मिलेगा, ठीक है? मत सोचो ये सब फालतू की चीज़ें कि नहीं यार ये हो गया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना। आप इतना समझ लीजिए अगर आपने मेहनत किया है, तो आप उसको अच्छा करके आओगे, इस बात को सोच लो। मत सोचो कि ये बहुत ज़्यादा लोग आपसे विद्वान हैं, कोई वही नहीं है। आपका कॉम्पिटिशन आपसे है, ये अंतिम बार मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में जाने से पहले। आप इतना समझ लें जिस दिन आप खुद से जीत जाएँगे, आपको लगने लगेगा कि हाँ यार, मैंने मेहनत करी है और मुझे मैं इस पद को डिज़र्व करता हूँ। मैं इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना डिज़र्व करता हूँ। ये मेरा विश्वास है, ये मुझे अपने आप पर भरोसा है। आप देख लेना कोई आस-पास आपको नज़र, ये अति आत्मविश्वास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? भरोसा अपने आप पर होना बहुत ज़रूरी है। जब आप भरोसा नहीं करोगे ना खुद पर, तो फिर समझ लेना कोई चीज़ आसान नहीं होगी। मैं आपको अपना बताता हूँ एक वाक़या कि आप जानते हैं मैं हर चीज़ अपनी आप लोगों से बीच एक्सप्रेस करता रहता हूँ, आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आप उससे सीखें उन गलतियों से हमारी, जो मैंने करा है और जिसको मैंने एनालाइज़ करा है। मैं 2018 का पेपर था, मैं देने गया था मथुरा, आप सबको पता है। मैंने उस दौरान बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, चूँकि भाई एज धीरे-धीरे बढ़ रही थी, 25-26 साल का मैं भी हो रहा था, 25 साल का। तो मुझे भी लग रहा था कि यार ये मौका मिला है, अब पता चले जो है कभी दोबारा मौका मिले कि ना मिले, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो तमाम चीज़ें ऐसे दिमाग में चल रही थी उस दौरान और उसके बाद उस समय चूँकि पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, मेरे मन में सवाल चलता था कि अगर ये मौका चूक गया तो फिर मैं तो बहुत पीछे छूट जाऊँगा, फिर पता नहीं दोबारा कब मौका आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये बहुत अच्छी जॉब है, तमाम प्रेशर थे, नींद नहीं आ रही थी और जिसका कारण क्या हुआ, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्ज़ाम्स में मैं गलत करके आया था और उनको डेली पढ़ता था। क्यों? क्योंकि प्रेशर बन गया था, कॉन्फिडेंस एकदम से मतलब लूज़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा-सा जो है चीज़ें एकदम से सब उसी में मिक्स्ड हो रही थी, सब मिक्स हो रहे थे। अब आपको मैं बताऊँ रेस्टोरेंट की स्पेलिंग में गलत कर दिया था। सोच के देखिए रेस्टोरेंट की स्पेलिंग में थोड़ी-सी मतलब एक समझ लीजिए इतना कन्फ्यूजन हुआ और वो क्वेश्चन गलत हो गया। हमारा ही नहीं, बहुत सारे लड़कों का और मैंने देखा जो लड़के निकल रहे थे एग्ज़ाम दे कर के, सब रेस्टोरेंट वहाँ पे जो मथुरा में होटल्स थे, उनकी स्पेलिंग अरे यार मेरा तो ये गलत हो गया। RENT इस मिस्टेक में वो एक क्वेश्चन का 1 नंबर वो गलत करके चले आए। तो ये होता है आपके एग्जाम का प्रेशर और इसी से हमको बचना और इसी से अगर हम बच गए, अपने ऊपर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस बने, पढ़ा है आपने बहुत, बहुत मेहनत किया है और आप ज़रूर सफल होंगे, इस बात को भी मान लीजिए हमारी। बस आपको करना है, इसी 2 दिन को आपको मैनेज करना है अच्छे तरीके से। आप इसी 2 दिन को यानी अपने इसी 2 घंटे के लिए अपने आप को मैनेज कर लीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को मैनेज कर लीजिए, अपने इस प्रेशर को मैनेज कर लीजिए। बाकी तो नौकरी आपकी इंतज़ार कर रही है यार, आपने मेहनत किया है, ठीक है? आपकी नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है, इस बात को समझ लीजिए। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अब अगर आप रोक सकते हैं तो खुद को ही आप रोक सकते हैं, दूसरा आपको नहीं रोक सकता है। अवसर भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, बस ले लीजिए एक नौकरी। यही शुभकामनाएं हमारी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप कॉन्फिडेंस में रहें, अपने ऊपर आप भरोसा रखें और आराम से अपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके हमें बताएं कि हाँ सर मैंने इस पेपर को अच्छा किया है, आ रहा हूँ राजकीय इंटर कॉलेज में मैं भी नियुक्ति लेने और आपके साथ में मिलकर के मैं भी जो है इस विभाग को आगे की ओर ले चलूँगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से हम विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। शुभकामनाएं हैं आपको, जीत करके आइएगा। बेस्ट ऑफ लक।